थोड़ा सा काम आगे बढ़ाएं। एक तरह की सरिता की तरह से ये है, हम लोग एक प्रेस टीम को ले आते हैं और वो प्रेस टीम एक साल काम करती है, फिर अगली नई प्रेस टीम से वो इलेक्शन के माध्यम से चुन लेती है। मैं डॉक्टर राजीव गोयल हूँ, मैं ENT विशेषज्ञ हूँ और शास्त्री नगर में मेरा क्लिनिक है, C ब्लॉक में। पिछली टीम में भी आप सभी को ने मुझे देखा होगा, मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट के रूप में आप लोगों के सामने आता रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से मुझे अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप मेरे स्वभाव को या मेरे बारे में जो कुछ जानना है जानते हैं। सबसे पहला कार्यक्रम जो हम शुरू करने वाले हैं, हमारा ये हर साल का नियम है कि हम रक्तदान शिविर के माध्यम से अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। और ये शिविर डॉक्टर्स के लिए होता है या डॉक्टर्स के स्टाफ के लिए। हम सब इकट्ठे होते हैं और अपना अपना रक्तदान करते हैं। इस बार भी 1 तारीख से हम इस काम की शुरुआत कर रहे हैं। 1 तारीख को सुबह 8:30 बजे लाइफलाइन ब्लड बैंक में हम लोग इकट्ठे होंगे डॉक्टर्स, और वहां पर रक्तदान करने के बाद हम गाजियाबाद ब्लड बैंक जाएंगे। 9:30-10 बजे तक हम वहां पहुंच जाएंगे। डॉक्टर केसवानी यहाँ बैठे हुए हैं गाजियाबाद ब्लड बैंक के, और वहां रक्तदान करने के बाद फिर हम संतोष मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में रक्तदान करेंगे। हमने 3 टीमें इस तरह से बनाई हैं, जो भी रक्तदान में इंटरेस्टेड हमारे डॉक्टर्स हैं उनको इस तरह से डिवाइड किया है कि सब जगह कुछ ना कुछ रक्तदान हो। और इस तरह से हम लोगों का कार्यक्रम एक समाज की सेवा के कार्यक्रम के रूप में हम शुरू करेंगे। साल में जो भी एक्टिविटीज हम पहले करते रहे हैं समाज की जागरूकता के लिए, डॉक्टरों के भले के लिए, समाज के साथ, और जो अधिकारीगण हैं, अधिकारी वर्ग है, उनके साथ हमारा सामंजस्य बना रहे, उस सब के लिए हम लगातार करेंगे। मेरे ख्याल से इतना मेरे लिए कहना काफी है। डॉक्टर अल्पना जी हमारी वाइस प्रेसिडेंट है, सॉरी प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, जो अगले साल प्रेसिडेंट का पदभार ग्रहण करेंगी। अगर आप कुछ मैम कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज। सभी को नमस्कार। अभी जैसे हम लोग सोशल प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स और हेल्थ चेकअप्स करते हैं, तो 29 मतलब कल हम शिव मंदिर औषधालय नेहरू नगर 2nd CEF में वाला करते हैं, तो भी जनरल पब्लिक के लिए ये कैंप है। कैंप्स जैसे हम लोग पूरे साल हमेशा लगाते हैं, तो ये तो इस बार डॉक्टर राजीव की टीम के साथ में भी हम लोगों के आने की थी। सब लोग कैंप्स चलते रहेंगे, सोशल अवेयरनेस एक्टिविटीज़ जो स्कूल्स में और अदरवाइज भी पब्लिक में चलती है तो वो भी चलती है। अच्छा है, उसमें कोई बम्बार्डमेंट ना हो तो वही सबसे अच्छा है। तो हमारा तो डॉक्टर राजीव से मतलब मैं सहमत हूँ इनसे, तो जैसे चल रहा है काम वैसे ही चलेगा। तो मैम ये पिछले वाले अध्यक्ष जी संभाल नहीं रहे थे, तो हर बार हर वो पूरे सालों साल नहीं संभाल सकते ना, तो हर साल नई टीम आएगी, काम वही होगा, काम वही होगा हमेशा। एडमिनिस्ट्रेटिव काम होगा, सोसाइटी के लिए काम होगा, मेंबर्स के लिए काम होगा, काम वही है, सिर्फ टीम बदल जाती है। तो आने का काम कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, टाइम टू टाइम अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना होगा तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे और मिलकर उठाने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास कुछ नए मुद्दे हों, हम लोग उन्हीं पुराने मुद्दों के साथ खुश हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी बोला, हमारा ये एक यही विजन है कि जो आईने गाजियाबाद है ये पूरी फैमिली की तरह है। और पिछली वाली टीम का जैसा टेनवर खत्म हुआ, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, हमें इतना अच्छा विजन दिया, हम आगे बढ़ रहे हैं इसी को लेकर। और
अब उन्होंने हमें मौका दिया है, हम उनके जो उन्होंने कार्य करे हैं उसको वैसे ही करते रहेंगे, उसको और अच्छे से निभाएंगे। और हमारा कार्य यही है कि जैसे रक्तदान शिविर की हम बात करते हैं, रक्तदान को हमने बढ़ावा दिया, उसके बारे में हमने लोगों को बढ़ाया, हम उसे आगे करेंगे। अभी हमारा क्या कहते हैं सोशल कैंप है नेहरू नगर में, जैसा मैम ने बताया, हम इससे सोशल वो करते हैं, क्या कहते हैं लोगों को हम आगे और जागरूक करते हैं। और इसके अलावा और भी हम स्कूल में अपने प्रोग्राम करते हैं और एडोलेसेंस हेल्थ को लेके, कई सारे हेल्थ के मुद्दों को लेके हम लोगों में जागरूकता फैलाएंगे और वही हम करने के लिए तैयार है। हाँ, आम जनता भी इसमें उसका भी स्वागत है। कोई आकर रक्तदान करना चाहिए तो बिल्कुल आ सकते हैं। 800 डॉक्टर्स हैं सर। हो सकता है आपको लगे कि ये संख्या, इस संख्या के मुकाबले जो रक्तदाता हैं उनकी संख्या बड़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ हैं जो सरकारी उससे जुड़े हुए हैं प्रतिष्ठानों से, कुछ हैं जो दिल्ली से आते हैं, कुछ हैं जो नोएडा से आते हैं। गाजियाबाद के फील्ड में काफ़ी आसपास के बाहर के लोग भी कवर करते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो गाजियाबाद में जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पिछले अध्यक्ष जी से भी हमने कहा था, हमारे साथियों ने कहा था, और आज अगले अध्यक्ष भी जो अगले साल होंगी वो भी बैठी है और आप भी हैं, तो पत्रकारों के लिए भी ये कुछ सुविधा आप अपनी तरफ से करवा दीजिए आए इस सबके लिए सहयोग हो जाए, परिवार के लिए फ्री फीस हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, क्योंकि पत्रकार भी आप लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं और भागा थोड़ी करते रहते हैं इस उसमें। देखिए, पत्रकार बंधुओं का हमें हमेशा ख्याल रहता है और उनके लिए जितना भी हम कंसेशन कर पाते हैं और उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करते हैं। एक आध कार्ड बनवा दीजिए सबका, एक एक कार्ड जो है वो उसे दिखाए। ये बहुत अच्छी बात है कि कार्ड वाला मुद्दा शायद पिछले साल भी उठा था, लेकिन मेरे को लगता है कि पत्रकार बंधु शायद बीमार नहीं पड़ते, वो कार्ड ऐसे ही रखे रहते हैं। पढ़ते हैं। नहीं, एक जनरल हेल्थ कार्ड जो है जी, जनरल, अगर ये हो जाता तो ये बहुत ही बढ़िया होता, क्योंकि फिर आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मेरे ख्याल है कि ऐसा हम लोग अपनी कार्यकारिणी में पास करके कोशिश जरूर कर सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा। वैसा आपसे जो है ना इनकी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि आप जी हो रहे हैं, पिछली बार उन्होंने नहीं किया, तो इसलिए आपको ये मुद्दा दोबारा से उठाया गया है। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शहर में और डॉक्टर हैं वो शर्म नहीं करते पत्रकारों की, या लिहाज नहीं करते या कंसेशन नहीं करते, लेकिन आईएमए से जो जुड़े हुए लोग हैं कम से कम वो तो ध्यान रखें। स्पेशली कहने का मतलब हमारे त्यागी जी का ये है। बिल्कुल, आप समझे ना, कोई ना कोई भाग दौड़ भरी जिंदगी में, कोई शुगर से पेशेंट है, कोई हाइपरटेंशन है, कोई कुछ है, कोई घर में है, तो अल्टीमेटली जाना आप लोगों के पास ही पड़ता है, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है। जर्नलिस्ट ऐसे लोग हैं जो पूरे दिन फील्ड में रहते हैं, 24/7। हाँ, ना कोई छुट्टी ना कोई अवकाश, बिल्कुल। ऐसे में डॉक्टर वानी जी भी आ गई हैं हमारे पास। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए। और दूसरी बात, डॉक्टर राजीव सर इज सच अ नाइस लीडर, तो गाजियाबाद की लीडरशिप को वैसे ही सलाम है। तो और जो गाजियाबाद है ये तो पैटर्न है सर, है ना, मैंने किसी और से लिया था और मैंने आपको दिया, तो इट विल कंटिन्यू एंड गाजियाबाद IIM Ghaziabad will reach more heights. Looking forward. That's it. राजीव की बात भी सुन लेते हैं। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर ने सब कुछ पहले ही बताया गया है, पुरानी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, नई टीम भी उसी तरह से काम करेगी। कुछ चीज़ें जोड़ना चाहेंगे, जैसे जो हमारी एक्टिविटी चल रही सोशल वाली स्कूल्स में, तो हम लाइफ सेविंग के लिए एक बेसिक लाइफ सपोर्ट वाली एक्टिविटी चालू करने का सोच रहे हैं, ताकि जो रास्ते में कई बार MI या इस तरह के केस होते हैं, लोग कहीं गिर जाते हैं तो उन्हें लाइफ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हम सोचते हैं कि अगर उनको ज़्यादा लोगों के बीच में ले जाएं, बच्चों के बीच में, तो शायद ये और अच्छा हो जाएगा। तो एक ये एक्टिविटी प्लान है सबका, और उसे मैं सोच रहा कि मैं जो है उसे और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाऊँ। सर, स्टेट गवर्नमेंट्स एक एक करके अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कानून ला रही हैं डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए
और मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट में सिक्योरिटी और सेफ्टी के अरेंजमेंट्स के नियम बनाने के लिए। और हम योगी जी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो यूपी के लिए भी एक कानून पर काम कर रहे हैं जो कि इस सेंट्रल एक्ट के जो प्रपोज्ड है उससे मिलता जुलता होगा और जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब टाइम आ चुका कि जैसे वो जो लड़की थी लेडी डॉक्टर वो मतलब 36 घंटे लगातार काम कर रही थी और उसके बाद भी उसको ब्रेक नहीं मिल पा रहा था, ब्रेक लेने के लिए गई थी और इस बीच ये मिसअप हो गया। तो इस टाइप की चीज़ जो है मान्यता के नाते क्या आप स्टेट लेवल पर ऐसा नहीं है कि इस टाइप की चीज़ होनी चाहिए? सर सच बात ये है कि 36 घंटे बड़ी नॉर्मल सी एक्टिविटी है हम लोगों के लिए। हम में से सब लोगों ने ये काम करा होगा। अब जब हम रेजिडेंट के लेवल पर होते हैं, जब हॉस्पिटल संभाल रहे होते हैं एज ए रेजिडेंट डॉक्टर, हम सबकी ड्यूटी इसी तरह से लगती है। पहले दिन आप बैठ के ओपीडी करिए, ओपीडी करने के बाद फिर अपने मरीजों को जो इंडोर पेशेंट्स हैं भर्ती हैं उनको संभालिए और उसके बाद नाइट ड्यूटी